Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bani. Today we will start our 10th chapter, The Sermon at Banaras. Before you read, use a dictionary or ask for your teacher's help as you discuss the following questions in groups. तो यहाँ क्या कहा गया है कि या तो आप डिक्शनरी का यूज़ करें या फिर अपने टीचर की हेल्प लें जब आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ग्रुप में। व्हाट इज ए सरमन? अब सरमन का मीनिंग क्या है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक? क्या ये लेक्चर या फिर एक टॉक मतलब एक व्याख्यान या फिर एक बातचीत, केवल एक बातचीत से अलग है? कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज इन ए नेगेटिव वे और एज ए जोक? क्या इस शब्द को नकारात्मक तरीके से यूज किया जा सकता है या फिर एक मजाक के रूप में? एज इन माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर मेरी माँ का जो सरमन था मेरे वर्क को करने के लिए, वर्क डन ऑन टाइम समय पर करने के लिए उन्होंने मुझे कहा, इस तरीके से। और ये कुछ एक वर्ड्स हैं, वर्ड फ्रेजेस हैं जिनके मीनिंग हम आगे जानेंगे। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? माउंट के ऊपर एक उपदेश दिया गया था, क्या आपने उसके बारे में सुना है? हु डिलीवर्ड इट? किसने ये उपदेश दिया था? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड ए सरमन एट बनारस? और आपके अकॉर्डिंग किसके द्वारा बनारस में उपदेश दिया गया? गौतम बुद्धा 563 BC 483 BC 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India। तो गौतम बुद्धा 563 BC से 483 BC तक, ये BC क्या है? बिफोर क्रिस्ट, 463 ईसा पूर्व। तो उन्होंने अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में उत्तर भारत में शुरू किया। तो ये टाइम दिया गया है 563 BC से लेकर 483 BC तक। तो टाइम को समय इस तरीके से लिखा जाता था, मतलब ईसा पूर्व, ईसा मसीह के समय से पहले। एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस। 12 साल की उम्र के अंदर उनको स्कूल भेजा गया, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए। और 4 साल बाद वो वापस आते हैं एक राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए। दे हैड सन, उनका एक बेटा था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी, और 10 सालों तक उन्होंने बेफिटेड मतलब सुयोग्य शाही परिवार के रूप में जीवन व्यतीत किया, मतलब एक शाही परिवार का सदस्य होने के रूप में। एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में, द प्रिंस हेटुफोर शेल्टेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब तक उन्हें, हेटुफोर मीन अब तक, शेल्टेड मीन बचा कर रखना, संसारिक कष्टों से बचा कर रखा गया था, दुखों से। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन, एक बार जब वो शिकार पर निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को। देन ए फनल प्रोसेशन, और एक शव यात्रा, दाह संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा था एक व्यक्ति को, उसके शव को ले जाया जा रहा था। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और एक भिक्षु को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed।
तो ये जो सारे दृश्य थे इनको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और घर छोड़ दिया उन्होंने, संसार में निकल पड़े, वो बाहर चले गए संसार में। एनलाइटनमेंट ज्ञान की खोज में चले जाते हैं, सीक मीन खोजना। और वो दुख जो उन्होंने देखे थे, विटनेस्ड मतलब संसारिक दुख, जो दृश्य देखे थे वो दुख से संबंधित थे, और उन्होंने जो देखे थे दृश्य उनको देख करके वो प्रभावित होते हैं और घर छोड़ दिया, बाहर निकल गए। एनलाइटनमेंट मीन ज्ञान की प्राप्ति में। He wandered for 7 years and finally sat down under a people tree. और 7 सालों तक वो घूमते रहे और अंत में एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay until enlightenment came. उन्होंने शपथ ले ली कि वो तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे, मतलब वहाँ पर तब तक बैठेंगे जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। Enlightened after 7 days. तो ज्ञान प्राप्त हो गया उनको 7 दिनों के बाद। He renamed the tree the बोधि ट्री। उसने उन्होंने क्या किया, उस ट्री का नाम क्या रख दिया, बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमता का पेड़, वृक्ष। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और उन्होंने शुरू कर दिया अपनी नई समझ को लोगों के साथ साझा करने के लिए, मतलब लोगों से वो साझा करना शुरू कर दिया जो उनकी नई समझ थी। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और उस समय ही उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।